आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मधुरता भरी काव्य रचयिता और गायिका मीराबाई के बारे में। जी हाँ, हम उन्हीं मीराबाई की बात करने वाले हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण भक्ति में लीन होकर जहर का प्याला भी पी लिया था, लेकिन कभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। अपने बचपन से अंत समय तक उन्होंने कृष्ण की पूजा की तथा अंत में उन्हीं में समा गई। जब सांसारिक दुखों से उनका मन भर गया तथा सहन शक्ति खत्म हो गई, तब उन्होंने अपना सर्वस्व गिरधर को सौंप दिया और भगवान भजन में सारी लोक लज्जा छोड़कर भक्ति में नाचने लगी और अंत में द्वारका में गिरधर की मूर्ति में समा गई। तो चलिए कृष्ण भक्त मीराबाई के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में हिंदी पंचांग के अनुसार विक्रम संवत सन 1555 ईस्वी को राजस्थान में मेड़ता के पास कुकड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह और दादा राव दूदाजी थे। वह राठौड़ राजा राव जोधी जी इनके परदादा थे। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। यह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती व भजन गाया करती तथा अपने साथ गिरधर की मूर्ति सदैव रखती थी। गिरधर की मूर्ति को उठाना, स्नान कराना, भोजन कराना, पूजन कराना, सुलाना आदि की व्यवस्था मीराबाई खुद करती थी। यह मूर्ति उन्हें किसी साधु से मिली थी। ये अपनी कृष्ण भक्ति में लीन रहती और खुश रहती, परंतु उनकी बाल्यावस्था में ही उनकी माता का देहांत हो गया। कम उम्र में माँ का साया हट गया और पिता अपने काम में व्यस्त होने से उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं रह पाते। छोटी उम्र में इतने कष्ट को झेलना पड़ा तो उनके दादा राव दूदाजी ने उन्हें अपने पास मेड़ता रहने के लिए बुला लिया। मेड़ता में इन्हें अपने दादा के स्नेह के साथ धर्म कर्म में भी बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी धार्मिकता ने मीराबाई को गिरधर के ज़्यादा निकट कर लिया। कुछ वक्त बाद जब राव दूदाजी की मृत्यु हो गई, तब दूदा के बड़े बेटे राव वीरमदेव ने इनको अपने साथ रख कर लालन पालन किया। एक बार गांव में किसी के घर शादी थी। उसके घर बारात आ रही थी। बारात में दूल्हे को देखकर बालिका मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि माता, ये कौन है? उनकी माता ने बताया कि ये उस लड़की का दूल्हा है। तो मीरा ने पूछा, मेरा दूल्हा कहाँ है? तो उनकी माता ने गिरधर की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मीरा, यही तेरा दूल्हा है। इन्होंने इसी को सत्य मान लिया और गिरधर की ओर अधिक झुकाव ले लिया। वे अपना सर्वस्व उन्हीं को समझ बैठी और गिरधर को अपना दूल्हा समझ अटूट प्रेम करने लगी। वे तो अपना सर्वस्व गिरधर को समझ उन्हीं से अटूट प्रेम करती थी, लेकिन सांसारिक नियमों के अनुसार उनके पिता ने उनका विवाह करवाया। मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की उत्पत्ति से संबंधित एक अन्य कथा मिलती है। एक बार एक साधु मीरा के घर पधारे। उस समय मीरा की उम्र लगभग 5-6 साल थी। साधु को मीरा की माँ ने भोजन परोसा। साधु ने अपनी झोली से श्री कृष्ण की मूर्ति निकाली और पहले उसे भोग लगाया। मीरा अपनी माँ के साथ खड़ी होकर यह सब देख रही थी। जब मीरा की नज़र श्री कृष्ण की मूर्ति पर गई तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। इसके बाद से ही मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई। मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना थी वह जन्म जन्मांतर का प्रेम था। मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपिका थी। उन दिनों वह राधा जी की प्रमुख सहेलियों में से एक हुआ करती थी, जो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद करती थी। लेकिन राधा रानी की निकटता की वजह से वह अपने मन की बात नहीं बता सकी। इनका विवाह एक गोप से कर दिया गया था। विवाह के बाद भी गोपिका का श्री कृष्ण प्रेम समाप्त नहीं हुआ। सास को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उन्हें घर में बंद कर दिया। श्री कृष्ण से मिलने की तड़प में गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए। बाद के समय में जोधपुर के पास मेड़ता गांव में राठौड़ रतन सिंह के घर गोपिका ने मीराबाई के रूप में जन्म लिया। मीरा ने अपने एक अन्य दोहे में जन्म जन्मांतर के प्रेम का भी उल्लेख किया है। मीराबाई के अद्वितीय गुणों को देखकर ही मेवाड़ नरेश राणा संग्राम सिंह ने मीराबाई के घर अपने बड़े बेटे भोजराज के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह कर दिया गया। इस विवाह के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया था, लेकिन परिवार वालों के अत्यधिक दबाव की वजह से वह तैयार हो गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और विदाई के समय श्री कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। मीराबाई ने लज्जा और परंपरा को त्याग कर अनूठे प्रेम और भक्ति का परिचय दिया।
विवाह के 10 वर्ष बाद ही मीराबाई के पति भोजराज का निधन हो गया। मीराबाई के पति की मृत्यु युद्ध में लगे घावों की वजह से हुआ। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीराबाई पर कई अत्याचार किए गए। सन 1527 ईस्वी में बाबर और सांगा के बीच युद्ध में मीरा के पिता रतन सिंह भी मारे गए और लगभग तभी ससुर की भी मृत्यु हो गई। सांगा की मृत्यु के बाद भोजराज के छोटे भाई रतन सिंह सिंहासन पर बैठे। अपने ससुर के जीवन काल में ही मीरा विधवा हो गई। सन 1531 ईस्वी में राणा रतन सिंह की मृत्यु हुई और उनके सौतेले भाई विक्रमादित्य राणा बने। लौकिक प्रेम की अल्प समय में ही इतिश्री होने पर मीरा ने परलौकिक प्रेम को अपनाया और कृष्ण भक्त हो गई। वेद सत्संग, साधु संत दर्शन और कृष्ण कीर्तन के आध्यात्मिक प्रभाव में पड़कर संसार को निस्सार समझने लगी। उन्हें राणा विक्रमादित्य और मंत्री विजयवर्गीय ने अत्यधिक कष्ट दिए। राणा ने अपनी बहन उदाबाई को भी मीरा को समझाने के लिए भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे कुल मर्यादा को छोड़कर भक्त जीवन अपनाए रहीं। मीरा को स्त्री होने के कारण, चित्तौड़ के राजवंश की कुलवधू होने के कारण तथा अकाल में विधवा हो जाने के कारण अपने समाज तथा वातावरण से जितना विरोध सहना पड़ा उतना कदाचित ही किसी अन्य भक्त को सहना पड़ा होगा। उन्होंने अपने काव्य में इस पारिवारिक संघर्ष के आत्मचरित्र मूलक उल्लेख कई स्थानों पर किए हैं। एक दोहे के माध्यम से मीराबाई ने बताया था कि न्यात के लोग उनको कुलनासी कहते थे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहें मीराबाई बावरी, न्यात कहें कुलनासी रे। मीराबाई की सास का नाम कर्णावती था। मीराबाई के पति की मौत के बाद उनकी हालत और खराब हो गई। मीराबाई की सास कर्णावती गुस्से में आकर राणा के पास शिकायत लेकर पहुंची, मगर कोई बात नहीं बनी। जब मीराबाई के पति थे उस समय भी और उनके जाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थीं। भगवान कृष्ण के प्रति मीराबाई का प्यार पागलपन की तरह था। मीराबाई की शादी को 9-10 साल बीत चुके थे और उनके पति भोजराज का देहांत भी हो गया था। मीरा के देवर ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा ताकि उसे पीकर मीरा मर जाए और उनका कुल अपमान से बच जाए। मीरा उस विष के प्याले को पीते हुए हंस रही थी, अर्थात कटाक्ष कर रही थी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मीरा किसी की परवाह नहीं करती, उसे अपने प्रियतम पर पूरा भरोसा था। वह अपने इष्ट देव कृष्ण की भावना प्रियतम अथवा पति के रूप में करती थी। वे कृष्ण की दीवानी थी और रैदास को अपना गुरु मानती थी। मीराबाई मंदिरों में जाकर कृष्ण की प्रतिमा के सामने कृष्ण भक्तों के साथ भाव भक्ति में लीन होकर नृत्य करती थी। मीराबाई की महानता और उनकी लोकप्रियता उनके पदों और रचनाओं की वजह से भी है। ये पद और रचनाएं राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषाओं में मिलते हैं। हृदय की गहरी पीड़ा, विरहानुभूति और प्रेम की तन्मयता से भरे हुए मीराबाई के पद अनमोल संपत्ति हैं। आंसुओं से भरे ये पद गीति काव्य के उत्तम नमूने हैं। मीराबाई ने अपने पदों में श्रृंगार रस और शांत रस का प्रयोग विशेष रूप से किया है। भावों की सुकुमारता और निराडंबरिक सहज शैली की सरसता के कारण मीराबाई की व्यथास्ती पदावली बरबस ही सबको आकर्षित कर लेती है। मीराबाई ने भक्ति को एक नया आयाम दिया है, एक ऐसा स्थान जहां भगवान इंसान का सब कुछ होता है। संसार के सभी लोग उसे मोह से विचलित नहीं कर सकते। एक अच्छा खासा राजपाट होने के बाद भी मीराबाई बैरागी बन गई। उनकी कृष्ण भक्ति एक अनूठी मिसाल रखी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अपने परिवार वालों के व्यवहार से पीड़ित होकर और फिर परेशान होकर मीराबाई द्वारका और फिर वृंदावन आ गईं। वह जहाँ भी जाती थीं वहीं लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवियों के जैसा प्रेम और सम्मान देते थे। इसी दौरान उन्होंने तुलसीदास जी को भी एक पत्र लिखा था। इन सब कुचक्रों से पीड़ित होकर मीराबाई अंततः मेवाड़ छोड़कर मेड़ता आ गई, लेकिन यहाँ भी उनका स्वच्छंद व्यवहार स्वीकार नहीं किया गया। अब वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी और अंततः द्वारिका में बस गई। वे मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। सन 1543 ईस्वी के बाद मीरा द्वारिका में रणछोड़ की मूर्ति के सामने नृत्य कीर्तन करने लगी। सन 1546 ईस्वी में चित्तौड़ से कतिपय ब्राह्मण उन्हें बुलाने के लिए द्वारिका भेजे गए,
कहते हैं जब वो द्वारपाल मीराबाई से मिले और उन्हें जाने के लिए कहे तो मीराबाई ने कहा, रुक जाओ, मैं अपने प्रेमी से आज्ञा लेकर आती हूँ। और मीराबाई रणछोड़ से आज्ञा लेने गई और उन्हीं में अंतर्ध्यान हो गई। सन 1554 ईस्वी में मीरा के नाम से चित्तौड़ के मंदिर में गिरधर लाल की मूर्ति स्थापित हुई। यह मीरा का स्मारक और उनके इष्ट देव का मंदिर दोनों था। गुजरात में मीरा की पर्याप्त प्रसिद्धि हुई। हित हरिवंश तथा हाथीराम ब्यास जैसे वैष्णव भी उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते रहे। परम प्रतापी महाराणा प्रताप के पिता महाराजा उदय सिंह थे और मीराबाई उदय सिंह के बड़े भाई भोजराज की पत्नी थी। इसी प्रकार मीराबाई रिश्ते में महाराणा प्रताप की बड़ी माँ यानी कि ताई लगती थी। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की भी रचना की थी, बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ नाम से। इसके अलावा उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें कुल 8 खंड हैं। मीराबाई के छंद गेय पद में अनेक राग रागिनियों से परिपूर्ण हैं। रस की बात करें तो श्रृंगार रस का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है और साथ ही शांत रस का भी प्रयोग किया गया है। अलंकार में विशेष रूप से रूपक, उपमा व दृष्टांत आदि का प्रयोग भी किया गया है।